हेलो गाइस, दिस इज़ पृथ्वी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली अपने हिमालयन के ट्यूबलेस स्पोक व्हील आ चुके हैं। मुझे कल ही शोरूम से कॉल आया था कि आप कल आके इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ये व्हील्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लॉन्च मतलब 3 अक्टूबर को बुक किए थे। सुबह सुबह जल्दी उठ के बुक कर दिए थे मैंने, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि बहुत लोगों के अभी तक आए ही नहीं है। मैं रेगुलर अपडेट ले रहा था शोरूम वालों से, तो कल उनका कॉल आया, बोल रहे थे कि आपके व्हील्स आ गए, आप आ सकते हो कल। तो अभी मैं जा रहा हूँ इंस्टॉल करने। सो देखते हैं कौन से पार्ट्स चेंज होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टायर भी चेंज होगा, मतलब, और चेन पॉकेट भी चेंज होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली मैं बहुत वेट कर रहा था ये व्हील का, क्योंकि ये बाइक के साथ ही आने वाले थे। तो लगभग अभी 6-7 महीने हो चुके हैं, ज़्यादा ही हुए होंगे बाइक लेके, और अभी आ गए व्हील। तो इसीलिए मैंने करंट व्हील पे ट्यूबलेस कन्वर्जन नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था ये व्हील जल्दी आएंगे, तो फिर वो पैसे वेस्ट हो जाते। तो पर अभी तक एक बोलना चाहता हूँ मैं कि अभी तक एक भी पंचर मेरे बाइक में हुआ नहीं है, जब से बाइक ली है तब से। तो ये बात बहुत अच्छी है। नहीं तो अगर आपका व्हील अगर पंचर होगा, मतलब ट्यूब के साथ अगर करंट आपकी बाइक है, तो आप ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स नहीं लगा सकते हो। पहले आपको पूरा पंचर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले जो पंचर निकाला होगा वो ट्यूब पे निकाला होगा, मतलब ट्यूब रिपेयर की होगी, टायर वैसे ही रखा होगा। तो आपको पहले वो करना पड़ेगा, बाद में आप ट्यूबलेस स्पोक व्हील लगा सकते हो। तो देखते हैं, क्योंकि मैंने एक दो लोगों के वीडियो में देखा है ट्यूबलेस स्पोक व्हील, रॉयल इनफील्ड वाले टायर नहीं चेंज करके देते। वो लोग दूसरे शॉप में जाके मतलब टायर चेंज करा के लाते हैं। और देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है। मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, उन्होंने खाली बोला कि आप कल आ सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ कांदिवली के सर्विस सेंटर में, वॉयज मोटर्स, क्योंकि मुंबई में ज़्यादातर अभी तक आए नहीं है ट्यूबलेस स्पोक व्हील। मतलब न्यू बाइक के साथ तो आ चुके हैं, पर आपके पास पहले से अगर हिमालयन है और आपने बुक किया है व्हील, तो वो बहुत डिले हो रहा है, पता नहीं। क्योंकि उनका मेल भी आया था बीच में कि दिसंबर तक आ जाएंगे, सॉरी फॉर डिले। तो देखते। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर, और ये देखते हैं यहाँ पे। सो फाइनली अपने हिमालयन में क्रॉसपोक व्हील्स इंस्टॉल हो चुके हैं गाइस। कल सर्विस सेंटर में बहुत टाइम हो गया, मुझे तो 7 बज गए मुझे घर जाने के लिए, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो चुका था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है, और सिंपल शब्दों में आपको दिखाता हूँ कि ट्यूब व्हील्स और क्रॉसपोक व्हील्स में क्या फ़र्क होता है। चलो दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी, नॉर्मल जो स्पोक व्हील्स होते हैं उनका ये स्पोक्स सेंटर में माउंटेड होता है, आप देख सकते हो, इसमें नहीं है। और ये क्रॉस स्पोक व्हील्स में आप देख सकते हो इसके स्पोक्स बाहर की तरफ माउंटेड होते हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अंदाज़ आ जाएगा। ये देखो, जो इसे ट्यूबलेस बना देता है, फिर आप इसमें ट्यूबलेस टायर इंस्टॉल कर सकते हो आराम से। सो गाइज मैं अभी आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके क्रॉस स्पोक व्हील्स आ गए तो शोरूम वाले खुद आपको कॉल करके बताएंगे कि आपके क्रॉस स्पोक व्हील्स आ चुके हैं, आप इंस्टॉलेशन के लिए आ सकते हो। तभी आपको गाड़ी उठानी है, फटाफट जाना है सर्विस सेंटर या फिर शोरूम। तो आप वहाँ पे जाओगे,
तो आपके फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो लोग दोनों व्हील्स निकाल देंगे मतलब इंस्टॉलेशन के लिए, और टायर रिप्लेस कर देंगे न्यू व्हील में। जो कि मैं आपको सजेशन दूंगा कि उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप मशीन से ही टायर निकालो, जो कि बेस्ट है। क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब वो लोग पहले स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से निकाल रहे थे मेरा टायर, जो कि बहुत गलत प्रोसेस है, उसमें आपका व्हील भी बेंड हो सकता है। तो मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मशीन से ही निकालो। तो उन्होंने फिर दोनों टायर लेके शॉप में गए, वहाँ पे उन्होंने रिप्लेस करके लाया, फिर बाद में इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैं अभी आपको बताता हूँ कि चेंज क्या क्या होने वाला है, और पहला आपका जो व्हील रहेगा उसमें से क्या क्या वो लोग लेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा क्लोज आते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिम्स चेंज हो जाएंगे, जो कि क्रॉसबोक व्हील्स है। उसके बाद में आपका हब चेंज होगा, जो कि ये चेन स्प्रॉकेट जिस पे माउंट होता है, आप देख सकते हो जिस पे ये माउंटेड है। अभी तो फिलहाल दिखेगा नहीं इतना, पर आप देख सकते हो जो कि ये चेन स्प्रॉकेट का हब है, उसमें जो माउंटेड होता है ना वो चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाएगा आपका। और बाद में यहाँ पे आ सकते हो आप, यहाँ पर आपकी डिस्क भी नई आ जाएगी, ब्रेक डिस्क आप देख सकते हो। तो ओल्ड व्हील में से वो लोग खाली आपका टायर और चेन स्प्रॉकेट का जो हब है टीथ वो निकालेंगे और इसमें इंस्टॉल कर देंगे। आप फ्रंट में दिखा दो आपको, और फ्रंट में आपका पूरा व्हील ही चेंज हो जाएगा, मतलब जो कि है क्रॉसबोक व्हील और आपका ब्रेक डिस्क पूरा ही चेंज हो जाएगा। और पहले वाले व्हील से आपका सिर्फ टायर रिप्लेस हो जाएगा, मतलब टायर खाली स्विच हो जाएगा इसमें, बाकी ये पूरा व्हील नया आ जाता है। सो गाइज मैं अभी आपको कुछ क्रॉसबोक व्हील्स के कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ कि मतलब क्यों लगाए मैंने, क्यों स्विच किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाइक के साथ व्हील्स आए थे तो उसमें नॉर्मल जो अपना स्पोक व्हील्स रहता है वो थे, तो उसमें ट्यूब और टायर दोनों थे, मतलब वो ट्यूबलेस के लिए कंफर्टेबल नहीं था। तो कहीं पर भी समझो अगर पंचर हो गया राइड में, आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो अगर कहीं पर भी पंचर हो गया तो बाइक जगह पे ही बैठ जाती थी, मतलब आप चला नहीं सकते थे गाड़ी। और अगर आप चलाओगे तो पूरा ट्यूब ख़राब हो जाएगा आपका, और आपको पूरा ट्यूब रिप्लेस करना पड़ता था। और वो ट्यूब भी थोड़ा महंगा था, मतलब 700 to 800 के रेंज में आता था, और वो अवेलेबल भी नहीं रहता था मतलब मोस्टली जगह पे, क्योंकि उसका व्हील साइज़ थोड़ा अलग है, टायर तो नहीं मिलता था। इसलिए मैंने स्विच किया, क्योंकि क्रॉसबोक व्हील्स में आप डायरेक्ट ट्यूबलेस टायर इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर कहीं पर भी पंचर हो गया तो नॉर्मल बाइक्स की तरह एलॉय व्हील में जो होता है वैसे ही आपको सेम पंचर निकालना है और बाइक चालू। और अगर पंचर के साथ भी आप चलाओगे बाइक तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब आप 4-5 किलोमीटर आराम से चला सकते हो। इसलिए मैंने स्विच किया। सो गाइस इसे इंस्टॉल करने के पीछे और एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि है इसके लुक्स। आप देख सकते हो बाइक बहुत ही क्लासी लग रही है और मस्कुलर भी लग रही है। जो भी इसे देख रहा है मतलब व्हील के तरफ ही ध्यान जा रहा है, इसके व्हील्स इसका अट्रैक्शन बन गए। मतलब ये सब बड़े बड़े बाइक्स में देखने मिलते हैं, जैसे कि BMW GS हो गई, या फिर बड़े बाइक्स मतलब जैसे कि एडवेंचर बाइक्स हो गए, उसमें ही खाली क्रॉसबोक व्हील्स आते थे जो कि ट्यूबलेस थे। तो अभी मैं आपको कुछ इसके सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, वो आप इंजॉय करिए। सो गाइज़ आपको अगर कुछ भी डाउट होगा ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स इंस्टॉलेशन के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। राइड सेफ।